देश की राजनीतिक और बिजनेस की दुनिया में बड़ा हलचल मच गया और खबर आया कि अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई का छापा पड़ गया। याद कीजिए, वो यही अनिल अंबानी हैं जिनका नाम कभी देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार होता था, जिनके परिवार के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता से हमेशा जोड़े जाते रहे। सवाल ये उठता है कि जब रिश्ते इतने नजदीक बताए जाते हैं तो फिर छापा क्यों पड़ा? और क्या ये सिर्फ लीगल एक्शन है या इसके पीछे कोई और राजनीति छिपा हुआ है? आज इसी मुद्दे पर हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अनिल अंबानी धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं, जिन्हें कभी बिजनेस का रॉक स्टार कहा जाता था। 2005 में जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बंटवारा हुआ, तो अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियां आई। लेकिन धीरे धीरे गलत निवेश, कर्ज और गलत फैसलों के कारण उनका साम्राज्य जो है वो डगमगाने लगा। 2019 में तो अनिल अंबानी को कोर्ट में ये तक कहना पड़ा कि उनके पास अपने वकीलों की फीस देने तक पैसे नहीं। लेकिन इन सबों के बीच राजनीति और कारोबार का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है, और खास करके मोदी सरकार के आने के बाद अनिल अंबानी का नाम राफेल डील से लेकर के और कई कॉन्ट्रैक्ट्स में गूंजा। लेकिन हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर के आज ये हम खबर बना रहे हैं, और ये खबर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अनिल अंबानी के घर और दफ्तरों पर छापेमारी हुई है, और छापेमारी सीबीआई ने की है। और वजह क्या बताया गया है कि बैंक लोन में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले हैं। सीबीआई का दावा है कि अनिल अंबानी की कंपनियों ने बैंक से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया और फिर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। लेकिन जनता के बीच यही उठ रहा है सवाल कि जो इंसान सत्ता के इतने नजदीक बताए जाते हैं, उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे होगी? और आपने भारत की राजनीति में देखा होगा, विपक्षी पार्टी कैसे सीबीआई को क्या कह करके बुलाती है, सीबीआई को लेकर के नरेंद्र मोदी को कैसे घेरती है, सीबीआई को लेकर के और मोदी को लेकर के और अंबानी को लेकर के, यानी कि अंबानी और मोदी की दोस्ती के बारे में भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं विपक्ष। लेकिन आज की जो घटना घटी है, अनिल अंबानी के घर पे जो छापे पड़े हैं, उस पर भी अब विपक्षी दलों को ये भी सोचना होगा कि क्या अंबानी बच नहीं सकते तो क्या आप बच जाएंगे क्या? तो खैर, सीबीआई ने जो दावा किया है कि कई कंपनियों से लोन उनका कुछ मामला था और वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ दो कहानियां निकलती है। पहला, सत्ता का बचाव करने वाली कहानी। सरकार यह कह सकती है कि एजेंसियां आजाद है, चाहे अंबानी हो या अडानी हो या कोई और, अगर गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई होगी। इससे सरकार का क्लीन इमेज भी बनता है कि कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी कहानी क्या है? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब तक अनिल अंबानी सत्ता के काम आ रहे थे तब तक सब ठीक था, अब अचानक कार्रवाई क्यों? मतलब तिल का ताड़ बनाने में फिर से विपक्ष अपनी तैयारियों में जुट गया है और मोदी को घेरने में लगा है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। लेकिन बड़ा बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, बल्कि राजनीति और पब्लिक परसेप्शन का भी हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर कई तरह के राय भी सामने आ रहे हैं। आम जनता के बीच दो राय जो सामने आ रहे हैं वो आज आपको हम बता देते हैं। एक वर्ग कहता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो देश का पैसा खा गए हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग ये कहता है कि ये सिर्फ दिखावा है, असली खेल कुछ और है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कई मोदी के दोस्त अब सीबीआई के मेहमान। अब इस छापे का असर सिर्फ अनिल अंबानी पर नहीं, बल्कि कॉरपोरेट और राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। क्या इससे दूसरे बड़े उद्योगपतियों को भी टेंशन में आएंगे? क्या क्या सरकार एक मैसेज देना चाहती है क्या कि नजदीक का मतलब यह नहीं है कि आप कानून के ऊपर है, या फिर आने वाले चुनावों को देखते हुए यह पॉलिटिकल मूव है ताकि जनता को लगे कि सरकार ईमानदार है? सवाल कई तरह के खड़े होंगे जिसका जवाब सरकार ही देगी।
तो असल में दोस्तों ये कहानी थी अनिल अंबानी, जिनका नाम कभी दुनिया के टॉप अमीरों में गिना जाता था, आज सीबीआई की छापेमारी का सामना कर रहे हैं। यह घटना हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या सत्ता और उद्योगपतियों का रिश्ता कितना पेचीदा है। दोस्त या दुश्मन दोनों एक ही पल में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल आपके लिए भी है, क्या यह छापा सच्चाई की जीत है या फिर राजनीति का खेल? सोचिएगा जरूर। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट सेक्शन में राय मुझे और सारे नए वीडियोस को बनाने में ताकत और हिम्मत देगी। आप ऐसे ही मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।